घर के अंदर जहां अंकिता लोखंडे और विकी जैन की लड़ाई लाइमलाइट में बनी हुई है, तो वहीं विकी जैन का एक बड़ा राज सामने आया है जिसे खुद उनकी पत्नी अंकिता लोखंडे भी नहीं जानती हैं। जी हाँ, विकी जैन की इस एक बात से एक बड़ा राज सामने आया है जो हर किसी को शॉक कर रहा है, क्योंकि ईशा मालविया ने इस बात का खुलासा किया है कि विकी जैन ने उनसे कहा था कि अंकिता लोखंडे से उनकी शादी कोई भी किस्मत नहीं है, बल्कि उनकी प्लानिंग के तहत उनसे शादी की थी। तो यहाँ पर ईशा मालविया के इस खुलासे से अंकिता और विकी के रिश्ते पर एक बार फिर से सवाल उठने लगा है। दरअसल ईशा मालविया ने हाल ही में बिग बॉस के एक एपिसोड में बताया वो मन्नारा से और सना रईस खान से बात कर रही थी, और उस दौरान उन्होंने बताया कि विकी जैन ने किस तरीके से इस बात का खुलासा किया कि अंकिता लोखंडे से उनकी जो शादी है वो कोई किस्मत नहीं बल्कि एक इन्वेस्टमेंट है। यानी कि विकी का पहले से ही प्लान था कि वो एक सेलिब्रिटी पार्टनर से शादी करेंगे और उसके बाद बिग बॉस के घर में एंट्री कर लेंगे, क्योंकि उनकी मम्मी ने भी कहा था कि विकी का बचपन से ही, मतलब बचपन से यानी कि जब से बिग बॉस शुरू हुआ था तब से ही, फर्स्ट बिग बॉस से ही उनका ये सपना था कि वो बिग बॉस के घर में आए और अपना गेम खेले। और अब आखिरकार विकी घर के अंदर भी हैं और मास्टरमाइंड भी बने हुए हैं। तो ईशा मन्नारा से बात करते हुए ये बता रही थी कि ऐसे ही विक्की भैया से बात हो रही थी कि वो किस्मत पे यकीन करते हैं या लाइफ पे यकीन करते हैं, और इसी बीच विक्की ने कहा उन्हें किस्मत पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, उन्हें तकदीर पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। तो ईशा ने बोला कि फिर अंकिता तो कैसे आपको मिली, वो तो आपकी किस्मत ही है। तो विक्की ने यहाँ पर साफ किया कि नहीं, वो तो एक इन्वेस्टमेंट है, वो मेरी एक इन्वेस्टमेंट है और मैं किसी भी लक में या कुदरत में विश्वास नहीं करता। तो यहाँ पर विक्की ने ये क्लियर कर दिया कि वो नसीब या लाइफ में कि विश्वास नहीं करते, बल्कि उनकी एक प्लानिंग के तहत उन्होंने अंकिता से शादी की। यहाँ पर मन्नारा ने भी एक सवाल किया कि क्या विक्की पहले से ही ये प्लान करके आए थे। इस पर ईशा ने एक और खुलासा किया कि विक्की ने उन्हें बताया था कि जब वो पहली बार मुंबई आए थे तो उन्होंने कुछ ऐसे दोस्त अपने बनाए थे जो टीवी और बॉलीवुड इंडस्ट्री से कनेक्ट में थे, और इसी दौरान उनके म्यूचुअल फ्रेंड्स जो थे अंकिता और विक्की के, वो कॉमन थे, और उसके बाद ही उनकी फ्रेंडशिप हुई और उसके बाद उन्होंने डेटिंग शुरू की और शादी हो गई। यानी कि सुशांत सिंह राजपूत से ब्रेकअप के बाद अंकिता लोखंडे की नज़दीकियां जो हैं विक्की से बढ़ी थी कुछ सालों बाद। और यहाँ पर अंकिता ने यह भी मेंशन किया है हमेशा ही कि वो विक्की को पहले से ही जानती थी, क्योंकि वो सुशांत के कॉमन फ्रेंड्स में से एक थे और सुशांत अंकिता के भी बॉयफ्रेंड थे, इसलिए वो विक्की को जानती थी 2011 से। तो यहाँ से ये साफ हो रहा है कि विक्की ऐसे जो एक उनका अच्छा खासा बिजनेस है और बहुत बड़ा बिजनेस है, और इस उनका जो मेन मोटिव था वो ये था क्या कि उन्हें किस तरीके से टीवी या बॉलीवुड में एंट्री करनी है, क्योंकि बिजनेस तो उनका अच्छा चल ही रहा था। तो यहाँ पर मन्नारा का जो सवाल है और मन्नारा का जो शक है कि क्या वो एक सेलिब्रिटी पार्टनर से शादी करना चाहते थे या फिर या उनकी पहले से ही प्लानिंग थी कि अंकिता लोखंडे को ही उन्हें अपनी पत्नी बनाना है, यहाँ पर ये सारे सवाल उठ रहे हैं। हालांकि सबसे शॉकिंग जो उनका स्टेटमेंट है वो यही है कि उन्होंने कहा कि अंकिता उनका लक नहीं बल्कि उनकी इन्वेस्टमेंट है। और यहाँ पर ईशा ने एक पॉइंट और भी हाईलाइट किया, जब औरी की एंट्री हुई थी तब किस तरीके से विक्की उसकी लाइमलाइट बटोरने के लिए, उसका अटेंशन बटोरने के लिए उन्हें इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे थे। तो ईशा ने कहा कि वो हर किसी को अपने इन्वेस्टमेंट के रूप में देखते हैं। फिलहाल अंकिता और विक्की के जो रिश्ते हैं जो उस पर कई सवाल उठ रहे हैं, और इसी बीच जब ये खुलासा आता है तो भैया विक्की पर तो सवाल उठ रहा है कि क्या इनका रिश्ता जो सोशल मीडिया पर दिखाई देता था वो रियल है या फिर जो विक्की घर के अंदर दिखा रहे हैं वो रियल है। और वहीं उनकी जब दोनों माएँ भी बुलाई गईं और उसके बाद विक्की की माँ ट्रोल भी हुई, जिस तरीके से उन्होंने अंकिता से बात की यानी अपनी बहू से बात की, तो बहुत सारी चीज़ें अभी विक्की और अंकिता के रिश्ते में नज़र आ रही हैं। फिलहाल ये स्टेटमेंट
काफ़ी शॉकिंग है और हर कोई शॉक हो गया है, क्योंकि ये एक आइडियल कपल के रूप में लोग अंकिता और विकी को देखते हैं। और वहाँ पर जब ये कहना कि वो मेरी इन्वेस्टमेंट है, मेरे पास पैसा तो बहुत है इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन मैंने इस तरीके से इन्वेस्ट किया कि शादी भी हो गई और मैं सेलिब्रिटी भी बन गया। विकी के स्टेटमेंट से अगर अर्थ निकाले तो ये निकल के आता है, जो काफ़ी शॉकिंग है। और अंकिता के साथ तो फिर बहुत ही बड़ा धोखा हो गया है एक तरीके से, अगर ये बात सच है। अब सलमान इस मुद्दे को कितना उठाते हैं ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि सलमान वैसे इस हफ्ते वीकेंड कबार में नहीं नजर आएंगे, लेकिन कहा जा रहा है कि जब भी अब नेक्स्ट में सलमान आएंगे तो इस बात को हाईलाइट तो डेफिनेटली होगी, क्योंकि ये सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा का विषय बनी हुई है ये बात। और इस हफ्ते कहा जा रहा है कि रिंकू धवन जो है वो एविक्ट हो सकती हैं। फिलहाल विकी के इस स्टेटमेंट पर आपका क्या है कहना, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।